बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको हैमस्ट्रिंग मसल यानी कि रान के थाई के पीछे वाले पट्टों में दर्द, थकावट, स्टिफनेस और कमज़ोरी महसूस होती है? तो आज मैं आपको 3 मैजिकल टेक्निक्स बताऊंगा जो कि रेगुलरली परफॉर्म करके आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये आप देखें, ये हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और इसका काम क्या है? ये हमारे घुटने को बेंड कर रहा है। घुटने के बेंडिंग जो है वो हैमस्ट्रिंग मसल परफॉर्म करवा रहे हैं। तो जो भी बंदा ज़्यादा देर बैठ के कोई काम करेगा घुटनों के बल, या जो रनर्स होते हैं जो दौड़ते हैं ज़्यादा, जो जंपिंग एक्टिविटी करते हैं, या स्टेयर्स पे ऊपर जाना नीचे आना बहुत फ्रीक्वेंटली ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, तो इन पट्टों में उनकी माइनर इंजरी, माइक्रो ट्रामा हो सकता है। उसके बाद पेन और थकावट और स्टिफनेस, ये चीज़ें आ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी टेक्निक है जिसको परफॉर्म करके इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को पीछे रखना है, बॉडी को सपोर्टेड पोजीशन में रखना है। आपने दोनों एंकल्स को फुल अपनी तरफ खींचना है और फिर नीचे करना है। 20 टाइम आपने फुल रेंज में ऊपर खींचना है, नीचे जोर देना है। इससे आपके नीचे वाले पट्टों पे खिंचाव आएगा, रिलैक्स होंगे, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी और ये पट्टे कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे। 20 मरतबा करने के बाद रिलैक्स हो जाए, फिर 20 मरतबा करें, फिर 20 मरतबा, 3 मरतबा आपने ये करना है, एंकल पंप करना है। उसके बाद आपने घुटने को बेंड करना है यहाँ, ठीक है। इस घुटने को बेंड कर दें और हील को आप नीचे प्रेस करें और ऊपर की तरफ खींचे और बेड के साथ, ताकि वो मूव ना करे और प्रेशर लगे। ये देखें, ये मैं प्रेशर दे रहा हूँ। आपने तकरीबन 60 डिग्री तक फ्लेक्स करना है, बेंड करना है और उसके बाद आप प्रेशर दे दें ताकि ये वाले मसल्स जो है हैमस्ट्रिंग, ये रिलैक्स हो जाए, कंट्रैक्ट करे पहले और उसके बाद रिलैक्स हो जाए। इसको एक्टिव फैसिलिटेटेड रिलैक्सेशन भी कहते हैं और मसल एनर्जी टेक्निक भी कहते हैं। जब आप ये प्रेशर देते हैं तो ये मसल स्ट्रांगली कंट्रैक्ट करता है, फिर उसके बाद ये रिलैक्स हो जाता है। तो आपने 10 to 15 सेकंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स छोड़ना है। 3 मरतबा या 4 मरतबा आप ये एक्सरसाइज करें दोनों पाँव पे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सीधे लेट जाना है। कोई बेल्ट या चादर लेके आप अपने टोज के ऊपर लगाएं, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे लगाएं और आप पुल करें, टोज को अपनी तरफ पुल करें और लेग को आप लिफ्ट कर लें, ठीक है। 10 सेकंड तक, जहां तक लेग ऊपर उठाया आपने, उसके ऊपर थोड़ा सा जोर देके 10 सेकंड तक इसको होल्ड करें, फिर इसको रिलैक्स छोड़ दें। तो 10 मरतबा एक पाँव के ऊपर, 10 मरतबा दूसरे पाँव के ऊपर आपने ये परफॉर्म करना है। दूसरी टेक्निक ये है कि आपने कोई भी टेबल के ऊपर अपना पाँव रखना है, सीधा हील, ठीक है, और आप अपने हाथों को पीछे कमर के ऊपर बांध लें और कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, बिल्कुल सीधा, और आपने अपने पाँव की तरफ आगे मूव करना है। आपने ऐसे बेंड नहीं होना, आपने सीधा सीधा अपने आप को आगे मूव करना है और 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करना है, फिर रिलैक्स होना है। आगे मूव करें, 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करें, फिर रिलैक्स। 10 मरतबा हर पाँव के ऊपर आप करें। आखिरी टेक्निक ये है कि आपने खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को पीछे मान लें और कमर को सीधा कर दें। आप अपने पाँव को किसी भी टेबल या बेड के ऊपर रखें। एंकल न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, मतलब ज्यादा नीचे या ऊपर ना हो, बिल्कुल मिड में हो, घुटना सीधा हो, और आपने अपने पाँव की तरफ ऐसे मूव करना है और 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करना है। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि आप अपने बॉडी को बेंड ना करें, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हो, कमर सीधी हो और आगे मूव करें। 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करें, फिर उसके बाद रिलैक्स छोड़ दें। 10 मरतबा ये एक्सरसाइज आप करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको घुटनों की तकलीफ है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो इस पर मेरी एक और वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो अब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।